ये रहा फ़ोन का इंजीनियरिंग मोड और इसे कैसे इनेबल करते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा है क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसे एक्टिवेट करने में या फिर इंजीनियरिंग मोड के अंदर जाने पे। तो इसका काम क्या है बताता हूँ आपको। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्विक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर अपने फ़ोन में नेटवर्क बैंड को चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। 5G नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, 4G नेटवर्क ठीक से नहीं आते, तब आप इनका यूज़ करके अपने फ़ोन में नेटवर्क की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उल्टी या फिर एनआर का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ यही नहीं है। जैसे कि एनआर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नेटवर्क से रिलेटेड सेक्शन है, कनेक्टिविटी, हार्डवेयर और लोकेशन से रिलेटेड और लॉग्स और डिबगिंग और अदर्स में भी है। बाकी आपको सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो कनेक्टिविटी और टेलीफ़ोनी का होने वाला है मतलब काम। तो इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बताया था, उसमें मैंने सिंपल-सिंपल बता दिया था कि कैसे करना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो आपको ना ये चीज़ जाननी होगी कि आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर है, वो डायमेंसिटी का प्रोसेसर होना चाहिए या तो फिर मीडियाटेक का प्रोसेसर होना चाहिए। 2 चीज़ें मतलब मीडियाटेक, डायमेंसिटी एक ही होता है, लेकिन उसमें अलग-अलग चीज़ें जैसे कि हीलियो प्रोसेसर अलग होता है और डायमेंसिटी अलग होता है। जनरली जो डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर होते हैं, उनमें ये अच्छे से काम कर जाता है। तो सबसे पहले देखो यार, कुछ लोगों ने बोला था कि हाइपर ओएस में उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे पास भी हाइपर ओएस है और यहाँ पर आपको ओएस वर्जन पे 7 बार टैप करके अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। बाकी आपके पास में MIUI वर्जन होगा तो MIUI पे कर लेना, मतलब कि आपके फ़ोन में हाइपर ओएस का अपडेट नहीं है तो MIUI से कर लेना, ठीक है? ये मैं आप लोग को Xiaomi के फ़ोन के बारे में बता रहा हूँ, जो कि पोको, रेडमी और एमआई के फ़ोन्स होंगे उनके बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगर कोई और डायमेंसिटी का प्रोसेसर वाला फ़ोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उसमें भी आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको एक एप्लीकेशन भी दे दूँगा जो कि इंजीनियरिंग मोड की होगी। ठीक है? इतना कर लेने के बाद में अब आपको ना कुछ नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है और डायलर पे आना है। और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि कुछ लोगों के फ़ोन में अगर इंजीनियरिंग मोड ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देता है, तो वो इसलिए होता है ताकि क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन में ना डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो आप लोग फिर से डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आप लोग उसका यूज़ अच्छे से कर पाएँगे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। इसके बाद में अब आपको मैं बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग मोड के लिए जो एप्लीकेशन है उसको लास्ट में बताऊँगा। पहले बताता हूँ इंजीनियरिंग मोड को कैसे एक्टिवेट करते हैं या फिर उसके अंदर कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नंबर डायल करना पड़ेगा, जो कि आप डायलर पे देख लो। हाँ, तो इस टाइप से आपको नंबर डायल करना है, उसके बाद में जैसे मैं स्टार दबा दूँगा तो ये अंदर आ जाएगा, मतलब इंजीनियरिंग मोड के अंदर आ जाऊँगा मैं। तो अब यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ बैंड मोड है, इसमें जाऊँगा। यहाँ पर अगर मैं ये एनआर के जो बैंड है इनको सिलेक्ट करके सेट कर दूँगा, यानी कि क्या होगा कि बैंड जो है वो बंद हो जाएँगे, तो मेरे पास में 5G नेटवर्क नहीं आएगा और अगर मैं इनको ऑन कर देता हूँ तो 5G नेटवर्क आएगा। ठीक है? ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों के फ़ोन में जो है 5G फ़ोन होने के बाद में भी इन बैंड मोड एक्टिवेट नहीं होती है, बैंड एक्टिवेट नहीं होते, जिस कारण से 5G नेटवर्क नहीं आता है या फिर 4G में भी दिक्कत आती है कुछ लोगों को तो। यहाँ पर LTE का जो CA कॉन्फ़िगरेशन है ये भी है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा 4G में भी स्पीड ले सकते हो या उल्टी का मज़ा अच्छे से ले सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग धीरे-धीरे यहाँ पर यूज़ करके सीख जाओगे। बाकी मैं आप लोग को बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें। जैसे कि इंजीनियरिंग मोड जो होता है, इसका एक एप्लीकेशन होता है, हर एक डिवाइस के लिए अलग-अलग हो सकता है, लेकिन Xiaomi के लिए आपको जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन के अंदर में होना चाहिए। मैं आप लोग को पहले फ़ोन में दिखा देता हूँ कि वो एप्लीकेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग को अपने फ़ोन के ऐप्स के अंदर जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है, यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन जो है उनको हम लोग ला लेते हैं सिस्टम की, तो शो वाला ऐप्स पे कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इंजीनियरिंग मोड का कोई ऑप्शन है या नहीं। तो देखो यहाँ पर एक इंजीनियरिंग मोड का एक एप्लीकेशन है और यही एप्लीकेशन सारे के सारे इंजीनियरिंग मोड को चलाता है मेरे फ़ोन के अंदर में या फिर आपके फ़ोन के अंदर में यही चलाएगा। अब इस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है बता देता हूँ। तो पहली चीज़ ये जान लो कि पहले अगर आपके फ़ोन में इंजीनियरिंग मोड था तो अभी भी आप लोग उसका यूज़ कर पाओगे, अगर आपके फ़ोन में हट गया अपडेट के बाद में, हाइपरओएस का अपडेट के बाद में या फिर नॉर्मल अपडेट के बाद में, तो ये सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा गूगल के अंदर में Xiaomi, उसके बाद में आपको Xiaomi के बाद में लिख देना है इंजीनियरिंग मोड एपीके और एपीके मिरर। तो आपको इसी एप्लीकेशन सॉरी एपीके मिरर, ये जो साइट है इसी से डाउनलोड करनी है इंजीनियरिंग मोड को, क्योंकि ये साइट सेफ है और सिक्योर भी है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन मिल जाती है वो सिक्योर ही होती है। हाँ, कुछ-कुछ केस में नहीं भी हो सकती। देखो कुछ इस टाइप से अगर आपके पास में आता है इंजीनियरिंग मोड का सेक्शन, तो यहाँ पर आपको जो Xiaomi INC दिख जाएगा, इस पे आपको टैप नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक इंजीनियरिंग मोड वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे टिप करना है ताकि आप लोग लेटेस्ट वाला वर्जन डाउनलोड कर सको। ऐड को हटा देते हैं हम।
इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखो इंजीनियरिंग मोड पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर इंजीनियरिंग मोड का सिर्फ ऐप ही दिख रहा है एप्लीकेशन, इस पे टैप करेंगे। 4 वेरिएंट है इसके अंदर में। यहाँ पर ये 4 है, चारों के चारों को आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन के लिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे कि एंड्रॉइड 10 के लिए सपोर्टेड है, तो एंड्रॉइड 10 प्लस है, तो 10 के बाद में 11, 12 पे काम कर जाएगा। बाकी 12 का अगर दिया हुआ है तो ये 10 के बाद में 11 पे काम करेगा, और 12 के बाद में दिया तो 12 के बाद में कोई भी वर्जन पे काम कर जाएगा। तो अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं तो कहूँगा आप लोग सभी के सभी को डाउनलोड कर लो, ताकि आप लोग अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके आप चेक कर सको कि आपके फ़ोन में कौन सा वर्क कर रहा है। तो यही एप्लीकेशन है जो इंजीनियरिंग मोड को इनेबल करती है हमारे फ़ोन के अंदर में। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है, और उसके बाद में आप लोग को डायल पे डायल कर देना है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कौन सा नंबर है। इसके बाद में आप लोग इंजीनियरिंग मोड का मजा ले पाओगे। और इतना करने के बाद में भी आपके फ़ोन में इंजीनियरिंग मोड इनेबल नहीं होता है, तो यार आपके फ़ोन में जो भी कंपनी है उसके तरफ से ये इंजीनियरिंग मोड का ऑप्शन हटा दिया गया है, इसलिए आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेगा, ठीक है? ये भी बात याद रखना।